आप? भूख नहीं थी। क्यों? श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा ही तो तो श्रद्धा के बिना गोविंद कथा कि एमनी जावा जाए। संसार में भी कुछ नहीं फल प्राप्त हो सकता। भगवान को छोड़ो। अगर सब जगह अविश्वास हो संसार में तो संसार भी नहीं चलेगा। मान लो आप बैंक में रुपया जमा करने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी खिड़की से आपने 1 लाख रुपया दे दिया उसको। 1 लाख बैंक के क्लर्क। बड़ी बात। अगर आप कहें देखो जी हमको 1 लाख रुपया हम जमा करने जा रहे हैं, रसीद दो, तो वो कहे रुपया दो, तुम रसीद लेके चल दो, तो हम तुमको रुपया दे, तुम धर दो, कह दे कब दिया है, पहले रुपया दो, पहले रसीद दो, पहले रुपया दो, कोई काम नहीं होगा। लेकिन आप रुपया नहीं देते, विश्वास करते हैं। गधों पर जो दिन रात झूठ बोलते हैं और 420 करते हैं, उनके पर विश्वास करते हैं आप। সাধুদের কথা বিশ্বাস করে संसार না। चल रहा है। সাধুদের কথা বিশ্বাস করলে তো হয়েই যেত। श्रद्धा के बिना कहीं भी गति नहीं है। श्रद्धाई আসল। चाहे आप विद्यार्थी बनकर पढ़ने जाए, चाहे मरीज बनकर के इलाज करने जाए, चाहे किसी भी ऑफिस में कुछ काम कराने जाए, विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के एरिया में आप उल्टा सोचते, करते, बोलते हैं। पहले कृपा करो तब सरेंडर करेंगे। पहले डिग्री दो फिर पढ़ेंगे, पहले बच्चा हो जाए फिर ब्याह करेंगे, पहले खेती तैयार हो जाए फिर बीज डालेंगे जमीन में। संसार में तो ऐसा आप कभी नहीं करते। भगवान के एरिया में ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? पहले फल दे दो। अरे भगवान बार बार कहते हैं तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं व्रज। कंप्लीट सरेंडर करो, तब देखो मैं कैसी कृपा करता हूँ। तो श्रद्धा सबसे प्रथम है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो इस्लाम का सिद्धांत हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई हो, सबके यहाँ सबसे पहले श्रद्धा। लेकिन कृपालु यहाँ कहता है भाई श्रद्धा ना हो किसी की को वो बेचारा कुछ पाएगा नहीं कभी। तो वेद व्यास ने उसके लिए एक श्लोक लिख दिया। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना तथा अजूषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा न भी हो और आप वास्तविक महापुरुष का, ऐरे गैरे का नहीं, जो सचमुच महापुरुष है, शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो और भगवान का प्रेम भी हो, भगवान की प्राप्ति कर चुका हो, पक्की गारंटी। तो ऐसे महापुरुष का अगर नित्य संग मिल जाए बाई चांस, शतांग प्रसंगात
अगर कोई प्रतिज्ञा किए हम जाएंगे ही नहीं सत्संग में उसका लिए तो कोई इलाज नहीं। उसके लिए तो वही है, फूलई फलई न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद। लेकिन अगर ऐसा हिसाब बैठ जाए, जैसे मान लो कि एक पुरुष जा रहा है सत्संग करने और बीवी की श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो कहता है चलो, डर के मारे जा रही है बेचारी। या बेटे से कह रहा है चलो, बेटा कहता है मुझे भगवान ऊपर, क्या बकबक करता है, चल। यानी किसी भी प्रकार अगर वास्तविक महापुरुष का सत्संग बार 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 मिले, राधे राधे, तो क्या होगा? तो वो सुनने से कि भगवान क्या होता है, उससे हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या स्वार्थ है भगवान से, एक गुरु क्या बलाए है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब चीजें सुनेगा बार बार, तब उसको फीलिंग होगी, अरे मैं तो कुछ जानते नहीं था, अभी तक अंधेरे में था, ये मानव देह इतना इम्पोर्टेंट है। राधे राधे, अब श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा मेरा पर्सनल अनुभव है, हजारों सत्संगी, 2-4 नहीं, हमारी स्पीच हो रही है, पब्लिक स्पीच, 25,000 आदमी सुन रहे हैं, वो जा रहा था रोड पर, गाड़ी खड़ी कर दिया ऐसे ही सड़क पर। कौन बोल रहा है भाई? जगत गुरु है एक कृपालु जी महाराज। अच्छा अच्छा, कुछ देर सुना, हाँ हाँ हाँ, उतर गया, अब आ गया सबके बीच में बैठा, पूरा लेक्चर सुना, साधु संगे गए, कल भी चलेंगे, फिर सुना, बाद लग गई बीमारी। अरे वो पब्लिक स्पीच पहले जमाने में होती थी, अब तो टीवी ही बहुत है, टीवी ते ही तो सुनेगा। आप ही लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कहा कि एक दिन ऐसे मैंने टीवी खोला और आपका लेक्चर आ रहा था, हमने कहा ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जरा सुन ले क्या बोलते हैं। फिर तो ऐसी बीमारी लगी हमको महाराज जी कि मैं खाना छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी स्पीच नहीं छोड़ा सबसे आज। স্পিচ মানে ওনার কথা এত ভালো লেগেছে, সে टीवी देखे ही ওনাকে নেশা হয়ে গেছে। श्रद्धा नहीं थी, अरे हम नाम भी नहीं जानते थे कौन है जगत गुरु कृपालु महाराज। ওই দেখ বলছে नाम जानतो ना, সে নেশে ওনার तो अगर बार बार सत्संग करे अश्रद्धालु भी, तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। राधे राधे, और जब श्रद्धा पैदा हुई, पर वास्तविक महापुरुष के प्रति, ये ध्यान रखना, इसीलिए नित्य सत्य सत्य, एक तो नित्य शब्द रखा है मैंने, एक दिन के लिए सुन के चले गए ऐसे नहीं हिसाब बैठेगा। जब कपड़ा बहुत गंदा होता है, तभी तो अश्रद्धालु होता है पाप के कारण, तो उसको कई बार धोना पड़ता है, तब मैल धुलता है। अश्रद्धालु में श्रद्धा पैदा करने के लिए कई बार लगातार सत्संग सुनना पड़ेगा, राधे राधे, तो श्रद्धा पैदा होगी। फिर श्रद्धा प्लस संत का संग मिलकर साधना करेगा, फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी, बस काम बन गया। अब उसके आगे गुरु आपको
अंतःकरण को शुद्ध दिव्य करेगा और दिव्य प्रेम देगा और भगवत प्राप्ति कराएगा, ये सब काम उसका है। इसलिए श्रद्धा रहित भी अगर किसी प्रकार बार बार सत्संग सुने तो श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद साधना के द्वारा भाव भक्ति पर पहुंचेगा, फिर प्रेम प्राप्त होगा, फिर कृतार्थ हो जाएगा। ये आशय है इस दोहे का। देखले कि सुंदर वृंदावन की जगत गुरु कृपालु महाराज। जगत गुरु कृपालु परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संस्था। इस संस्था की स्थापना कृपालु जी महाराज ने ही सन 2002 अप्रैल में की थी। हर तरह से जीव मात्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जगत गुरु कृपालु परिषद। কম্বল দিচ্ছে, প্রচুর বিশাল বিশাল বড় মন ছিল। मैं पूरे भारत भूमि घूम के देखा हूँ, कृपालु जी महाराज ने जो कर दिखाया अपने वैष्णव समाज के, सनातन हिंदू धर्म के लिए और साधु समाज के लिए जो किया, ये तो जुगों जुगों तक याद रखने वाला चीज है। अच्छा, जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय भक्ति धाम मनगढ़ में। अपूर्व अपूर्व। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय रंगीली महल बरसाना में। और फिर वृंदावन में भी जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय। कोई भी मरीज जो हमारे अस्पताल में आता है उसे हमारे अस्पताल की हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें सबसे पहले उसकी डॉक्टरी कंसल्टेशन है। जब मरीज की क्या बीमारी है वो सब पता करने के बाद डॉक्टर लिखते हैं कि उन्हें कौन सी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, ईईजी, जिसकी भी आवश्यकता है वो सब इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। या कोई कंसल्टेशन किसी और डिपार्टमेंट में, इसमें हमारे यहाँ डेंटल, ऑर्थोपेडिक, आई डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, वो सब भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा एलोपैथी के साथ साथ हमारे यहाँ होम्योपैथी और नेचुरोपैथी भी है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में साल भर में 3-4 आई कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप देखते जाते কত বড় মন, এনারাই ভগবানের লোক। আর पहले मेरी आंख से बिल्कुल धुंधला दिखता था, आज एकदम रोशनी एकदम साफ आ गई है। और यहाँ के बच्चे लोग इतनी सेवा किए हैं, मैं उन लोगों का बता नहीं सकती। इतनी निःशुल्क सेवा हो रही है, महाराज जी का बखान तो मनुष्य क्या कर सकता है। इतनी जगह उनकी सेवा हो रही है, इतनी भगवान का नाम का, राधे रानी का नाम का इतना प्रचार किए हैं। उनका हम लोग साधारण आदमी क्या उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। वो तो महान भगवान ही इस रूप भगवान करके आए हैं। भगवान ही नहीं तो क्या पता क्या हम लोगों का क्या हाल होता। हर मरीज जो भगवाনের ইচ্ছা अस्पताल में ছাড়া प्रवेश হয়, करता है भगवानই उसे সব। अस्पताल में सब सुविधाओं के लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता। शुरू से लेकर अंत तक जो भी सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल है, उसे ना कोई डोनेशन की मांग की जाती है, ना कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं लिया जाता। देखो दवाई हवाई सब फ्री मिलती है।